पूरे बिहार की जनता ने अब तय कर लिया है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैसे बनेंगे? और राजद के कार्यकर्ता लोग नारा लगा देते हैं कि भूरा बाल साफ करो। नहीं, सीधे तौर पे यहाँ राजतंत्र चल रहा है। मोदी जी ने इसको पूरे देश को अपने मुट्ठी में कब्जे में लेने की कोशिश की और कब्जे में लेके चल रहे हैं, गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ इतना सा जो कर रहा है वो आज जेल में, और जो बहुत बड़े बड़े अपराध करके बैठा वो खुलेआम रास्ते पे टहल, तो आप इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं? आजाद देश में आप लोग गुलाम हैं? गुलाम है, एनडीए का गुलाम है। हाँ गुलाम, एनडीए का गुलाम है, बिल्कुल गुलाम हम लोग के साथ दिख रहा है। देख, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम एनडीए करती है, एनडीए करती है। एनडीए करती है। हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। बस हम लोग को चाहिए एजुकेशन, हम लोग को चाहिए नौकरी, हम लोग को चाहिए हेल्थ, हम लोग को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग को चाहिए हर सुरक्षा, हम लोग को ये सब चाहिए। जो हम लोग, जो राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे पे फोकस किया हुआ है, हम लोग को वो चाहिए। नौकरी ऑपरेशन सिंदूर करके घर घर आप लोग सिंदूर बांट रहे हैं, दरवाजे पे जाके आप देते हैं कि लीजिए सिंदूर लगा रही। क्या ये आपका हक है हर औरत को सिंदूर देने का? कश्मीर में तो झंडा लहरा दिए ना, कश्मीर में लाल चौक पे नहीं। देखिए, बिहार में वोट में फर्जीवाड़ा हुआ है, और ये हम नहीं, हमेशा है जो विपक्षियों के लोग हैं जो ये एनडीए के और चुनाव आयोग के ऊपर है जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और यही फर्जीवाड़ा को लेकर राहुल गांधी को आज गया के टेकारी विधानसभा में है जो रोड शो होने वाला है, और बिहार के तमाम जिला से लोग यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं हजारों की संख्या में है जो राजद का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, और राहुल गांधी को यहाँ बात सुनने के लोग आए हैं, राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। देख सकते हैं लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं भैया? कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। क्या नाम हुआ? अरमान। यहाँ पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी, बोल रहे हैं कि वोट में है जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, SIR में फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी एनडीए के लोग और चुनाव आयोग है जो नहीं सुन रहा है। इस पर क्या कहिएगा? सही बात है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। उनके पास सबूत के साथ वो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उनके पास सबूत है, और इससे मोदी जी को इस काम में पीछे हटना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी का कहना है, उन्होंने कल औरंगाबाद में भी भाषण दिया कि वो अपने जो बात कह रहे हैं उसको सच को सामने जनता के बीच ला करके रहेंगे इस चीज़ को। और हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं, सबका साथ है, और पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी के साथ है। एनडीए के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब जब चुनाव आता है, जब जब आप लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, और जहाँ जीत जाते हैं, जहाँ आपका सरकार बन जाता है, वहाँ पे चोरी नहीं होता है क्या? देखिए, ऊपर से नीचे तक उनकी सरकार है जी, वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे। लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र है। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। आप भूख से मर जाइए, केस में मर जाइए, किसी भी तरह का आप पे आरोप लग रहा है बेबुनियाद, सब जेल में लोग सड़ रहे हैं। जो दिल में आ रहा वो हो रहा है। राजतंत्र है। हाँ, राजतंत्र, राजतंत्र है, राजतंत्र है, राजतंत्र है। क्या होता है ये ख़त्म कर दिया है एनडीए ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। अभी सिर्फ राजतंत्र है। जो दिल में आ रहा है देश का राजा वो कर रहा है, गद्दी पर बैठा वो है। वोटर लिस्ट में अगर सुधार नहीं हुआ तो आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे आंदोलन चल रहा है और आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी, लेकिन ये आंदोलन नहीं बंद होगा जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं होगा। राहुल गांधी के साथ रहेंगे, राहुल गांधी कदम से कदम मिला के रहेंगे, और जहाँ तक चलना पड़ेगा वहाँ तक चलेंगे, लेकिन ये बदलाव करके रहेंगे। सीधे तौर पे यहाँ राजतंत्र चल रहा है। मोदी जी ने इसको पूरे देश को अपने मुट्ठी में कब्जे में लेने की कोशिश की और कब्जे में लेके चल रहे हैं, गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ इतना सा जो कर रहा है वो आज जेल में, और जो बहुत बड़े बड़े अपराध करके बैठा वो खुलेआम रास्ते पे टहल, तो आप इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं? आजाद देश में आप लोग गुलाम हैं? गुलाम है, एनडीए का गुलाम है। हाँ गुलाम, एनडीए का गुलाम है, बिल्कुल गुलाम हम लोग के साथ दिख रहा है, दिख रहा है। अभी आप देखिए क्या हो रहा है। हम लोग को राहुल गांधी जी के साथ इस देश को आगे ले जाना है। हम लोग को राहुल गांधी जी के साथ इस देश को आगे ले जाना है, प्रगति में जाना है। हम लोग को हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। हम लोग को हिंदू मुस्लिम ये सब जात पात नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ चाहिए विकास चाहिए। हम लोग का इंडिया आगे होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम एनडीए करती है, एनडीए करती है, एनडीए करती है। हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। बस हम लोग को चाहिए एजुकेशन, हम लोग को चाहिए नौकरी, हम लोग को चाहिए हेल्थ, हम लोग को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग को चाहिए हर सुरक्षा, हम लोग को ये सब चाहिए। जो हम लोग, जो राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे पे फोकस किया हुआ है, हम लोग को वो चाहिए। नौकरी भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, विकास भी हो रहा है देश का, नहीं हो रहा है, वाटर प्लेन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया, सिर्फ यह कश्मीर में झंडा लहरा रहे हैं। बेरोजगार है तभी ना हमारे चल रहे हैं। हम लोग जैसा युवा जो बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, नौकरी नहीं है उसके पास, 8,000 10,000 में दुकान में बैठ रहा है।
क्या विकास है? ऑपरेशन सिंदूर करके घर घर आप लोग सिंदूर बांट रहे आइए हैं, आप। दरवाजे पे जाके आप देते हैं कि लीजिए सिंदूर लगा दिए, क्या ये आपका हक है हर औरत को सिंदूर देने का? इधर आइए। क्या हुआ? इससे पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? आज तक की सरकार में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो किस सरकारों ने इतना ज़्यादा डंका पीटा? सारे काम यही कर रहे हैं डंका पीटने वाले। कश्मीर में तो झंडा लहरा दिए ना, कश्मीर में लाल चौक पे नहीं, एकदम झंडा लहर रहा है, लेकिन वहाँ इंडिया का है तो लहरेगा ही। इससे भी कर रहे हैं, ये राजतंत्र चला रहे हैं और राजतंत्र चला रहे हैं, जबरदस्ती लहरा रहे हैं। इससे भी ज्यादा लहर, ये जबरदस्ती इससे भी ज्यादा लहरना चाहते हैं। एनडीए से आप लोग खपा है। पूरे तौर पे खपा हर जगह है। बिहार में लेके लोकसभा से लेके विधानसभा में हम लोग को चेंजिंग चाहिए। अबरी विधानसभा में क्या होगा? हम लोग को राजद और कांग्रेस की महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की सरकार चाहिए। हम लोग को बढ़िया विकास चाहिए। हाँ, तो इस बात में बनेगा। अगर एनडीए सही सरकार चला रही होती तो आज हम लोग रोड पे ना आते, इनका साथ देते। पब्लिक जो है रोड इन्होंने सही नहीं चलाया थी, इसलिए पब्लिक रोड पे है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं रफीगंज से चल कर आया हूँ। ये जिस तरह से 65 लाख वोटर को जिस तरह काटा गया, उससे जनता में एक आक्रोश पूरे बिहार में है। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये माहौल है कि आखिर देखिए वोट से चुनाव जीता या हारा जा सकता है, ना कि 65 लाख वोटर को काट करके और आप चुनाव जीतेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए की हार होने जा रही है। लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हत्या नहीं तो और क्या क्या? आपने कभी क्या, पत्रकार महोदय आपसे मैं पूछता हूँ, क्या अभी आपने कभी सुना था इस तरह का वोटर काट दिया जाए? 65 लाख वोटर को एक अचानक आपने काट दिया। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल कर आए हैं और जनता, आप देखिए, आप दिखाइए पूरा जितना जनसैलाब उमड़ा है, ये प्रमाण है कि एनडीए की सरकार हारने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर जी नया यहाँ पे विजन लेके आए हुए हैं। पलायन रोकेंगे, शराबबंदी चालू करेंगे, तरह तरह का शिक्षा देंगे, बिहारियों के बिहार में रोजगार देंगे, तमाम मुद्दा लेके प्रशांत किशोर आए हैं। देखिए, प्रशांत जी को पूरे बिहार जानती है कि वो क्या पहले करते थे। ये बोलने की जरूरत नहीं, वो कॉरपोरेट टीम है उनकी अपना, और पूरे जितना उनके टीम है वो कॉरपोरेट है, सिर्फ पैसा के लिए वो कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो बी टीम है, बी टीम, भाजपा की बी टीम है। तो 2025 में है जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना देना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता ने अब तय कर लिया है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैसे बनेंगे? और राजद के कर्जकर्ता लोग नारा लगा देते हैं कि भूरा बाल साफ करो। नहीं, हम ये ऐसा नहीं है। बात है, विरोधी लोग हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि नहीं हुआ? सही है, हमारे विरोधी लोग का काम है, जरूरी नहीं कि आरजेडी का ही लोग है। मतलब गमछा लेके वो लोग नारा लगा देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो विरोधी काम है ये विरोधी का बिल्कुल चाल है। सब चाल। कभी आपने कोई क्लिप दिखा दे कि भूरा बाल साफ करो? ऐसा कोई क्लिप आपने नहीं देखा होगा। और मैं कहता हूं कि जो क्लिप ये दिखा देगा भूरा बाल का, तो मैं उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मतलब तेजस्वी यादव है जो जात का नहीं जमात का बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जमात की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, दबे कुचले के नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा बिहार इस बात को जानती है। मतलब तेजस्वी यादव के साथ पूरा युवा है, पूरा समाज है, पूरा समाज पूरा और बिहार के लोग हैं। पूरा बिहार के लोग बिहार में हैं। विधानसभा में अबरी है जो भेज देना मुख्यमंत्री बना जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे। और युवा के नेता हैं वो, और जितना युवा की जो है वो खोज रहा है कि हमें युवा चाहिए, और जितनी तरक्की जो है बहुत सारे रोजगार दिए हैं, और आगे भी जब बन जाएंगे तो और रोजगार मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेजस्वी का जब सरकार बनेगा तो जंगल राज आ जाएगा। अब जंगल राज खत्म हो चुका। अब जंगल राज बचा, सब शिक्षित हो गया। सब शिक्षित हो गया है। और शिक्षित का ये नतीजा है कि आज शिक्षित स्कूल ये सबको खोज रहा है आदमी। लेकिन अब ये पलटू राम का नहीं चलेगा। कौन पलटू राम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पलटू राम है? बिल्कुल। नीतीश कुमार तो वहीं पे है ना, उनके साथ ना लोग पलट जाता है। नीतीश कुमार तो कुर्सी पर है ही है, उनके साथ ना लोग जुड़ जाता है। नहीं, ये सिर्फ जुड़ रहे हैं कि हम बचे। हम अपने बचने के लिए ये उधर उधर पलटते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है।